वेलकम बैक व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के फोरकास्ट के मुतालिक बात करेंगे। गोल्ड जो कि 1985 से फिर से रिजेक्शन के बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल का शिकार रहा। पिछली वीडियोस में भी इस रेजिस्टेंस के मुतालिक बताया गया था। स्ट्रॉन्ग एनएफपी नंबर्स के बाद गोल्ड मुसलसल गिरावट का शिकार रहा। 2000 ब्रेक होने के बाद 1980 एक हमारे पास सपोर्ट थी और इसके ब्रेक होने के बाद ये 1960 तक एक रेक्टेंगुलर चैनल बना और प्राइस कंटिन्यूसली इसमें मूव करती रही। प्राइस की कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ब्रेकआउट हुआ और 1960 के बाद प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गई। तो ये कुछ सर्टेन लेवल्स थे जहां से रिजेक्शन बार बार मिलती रही और प्राइस फिर से डाउनफॉल का शिकार रही। इस अगर चैनल की बात की जाए, इस रेक्टेंगुलर चैनल के हिसाब से हमारे पास 1984 रेजिस्टेंस और 1955 जो थी वो हमारे पास सपोर्ट थी। पिछले वीक आपने देखा कि 1955 भी ब्रेक हुआ और प्राइस सीधी डेली सपोर्ट लेवल 1930 पे पहुंच गई। 1930 से रिजेक्शन मिलने पे प्राइस फिर से 400 पिप्स मूव करते हुए 1985 पे पहुंच। अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस था कि 1920 या 1900 हमारे पास नेक्स्ट लेवल्स होंगे, लेकिन चूँकि मार्केट को रिवर्स होना था और ये कंसोलिडेशन होनी थी तो 1984 पे फिर से प्राइस गई। ओवरऑल देखा जाए तो ये प्राइस जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी इससे ऊपर ब्रेकआउट कर चुकी है डेली लेवल पे भी और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। लेकिन चूंकि प्राइस रिजेक्ट करके फिर से 1984 से सीधा नीचे डाउनफॉल का शिकार और ये एक ट्रेंड बना रही है। तो अगर हम देखें तो ये H4 क्लोजिंग जो है 1950 के बिलो है। H4 क्लोजिंग का 1955 के नीचे क्लोज होना ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि मज़ीद हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसे आप बाय ट्रैप भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं अब बाय में फंस चुके हैं। तो अगर हम मंडे की बात करें तो उसके हिसाब से हमारे पास 1950 जो है एक फिर से एक जोन बना रहा है। तो 1958 कैसल से आप इस पर फिर से सेल एंट्री ले सकते हैं और ये एंट्री जो हमारी वैलिड रहेगी। हमारा रीसेंट लो जो था वो 1933 का था, तो उस पर आप इसका टारगेट सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट फिर से किस ट्रेंड में जाएगी। आफ्टर सर्टेन सपोर्ट हमारे पास जो 1933 की सपोर्ट बन रही है, 1934 1933 ये एरिया जो है हमारे पास फिर से बाइंग ट्रेंड ला सकता है, लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए होगा। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बीरिश ब्यास में नज़र आ रही है। तो ये जो मूवमेंट होगी ये बाय एंट्री हम 1938 और 1933 पे लिमिट के साथ सेट कर सकते हैं और टारगेट हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं लेकिन ये शॉर्ट टर्म टारगेट होगा। तो एसएल हम इसका 1930 पे सेट कर सकते हैं। बट फिर भी हमारे पास जो 1930 का लेवल है वो बेसिक सपोर्ट अब है डेली लेवल पे। तो इन केस अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हमारे पास फिर से कंटिन्यूसली सेल देखने को नज़र आएगा। तो लेट्स सपोज कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से हम सेल ट्रेंड में चले जाएंगे, तो हमारी जो एंट्री होगी वो एक्टिव हो जाएगी सेल स्टॉप की शक्ल में। तो आप सेल स्टॉप सेट कर सकते हैं 1929 पे और ये एसएल जो होगा वो 1936 37 के करीब होगा आपका। तो कैलकुलेट करें अपने मार्जिन के हिसाब से एसएल को। मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से हम डायरेक्टली सेल ट्रेंड में हैं, ठीक है। तो आफ्टर अ सर्टेन मूव हमारे पास 1938 और 1933 जो है वो बाइंग जोन है और फिर अगर ये प्राइस ब्रेक करती है 1930 को तो हमारे पास ये सेल ट्रेंड रहेगा। तो ये सेल ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है, वो 1880 तक हमारे पास कंटिन्यूसली सेल ट्रेंड नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक बेसिक सपोर्ट है। बाइंग ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म हो सकता है। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो न्यूट्रल रहेगी जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग मेजर डाटा न्यूज़ नहीं आती। तो डाटा न्यूज़ 10 दिन बाद है, वो क्या है, इंटरेस्ट रेट की डिसीजन है, एफओएमसी मीटिंग होगी तो उसमें आपको कह लें कि एक मार्केट जो है वो अपनी बड़ी मूव देगी। चूँकि ये जो फ्राइडे का डाटा था वो ओवरऑल मिक्स था लेकिन स्ट्रॉन्ग एनएफपी डाटा था, तो उसकी वजह से प्राइसेस जो थी डाउनफॉल का शिकार रही। तो एफओएमसी जो है वो प्राइस प्रिडिक्शन करेगी तो कि किस तरफ मार्केट ने मूव करना है। तो तब तक प्राइस जो है वो हो सकता है कि रेंज बाउंड रहे, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ओपनिंग पे इमीडिएट सेल हो
और उसके बाद बाइंग जोन है हमारे पास, तो बाइंग के बाद इन केस अगर हमारा वो जोन ब्रेक कर जाता है तो हमारा सेल स्टॉप एक्टिव रहेगा। जब भी आप ट्रेड करें एसएल के साथ ट्रेड करें, कोई भी मतलब ट्रेड आपकी एसएल के बगैर नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको फुल कॉन्फिडेंस हो लेकिन फिर भी एसएल यूज़ किया करें, और बाकी अपने मार्जिन का ख्याल रखा करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।